13 जुलाई से नीट के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और सब नीट एस्पिरेंट्स में भागा दौड़ी मची हुई है कि फटाफट से अपना रजिस्ट्रेशन करें। अगर आप भी उसी दौड़ का हिस्सा है तो पहले रुकिए और इस वीडियो को एंड तक देखें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट 247 और इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू डू नीट रजिस्ट्रेशन, व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर नीट रजिस्ट्रेशन एंड अदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नीट के रजिस्ट्रेशन 13 जुलाई से लेके 6 अगस्त तक होंगे और उसके लिए आपको फी पेमेंट के लिए एक एक्स्ट्रा दिन मिलेगा, तो आप फी पे कर सकते हैं 7 अगस्त तक। अब बात करते हैं फी की। जो जनरल कैंडिडेट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फी है 1500। जनरल कैंडिडेट्स इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में जो आते हैं या फिर ओबीसी स्टूडेंट, नॉन क्रीमी लेयर, उनके लिए फी है 1400। SC ST फिजिकल डिसेबल थर्ड जेंडर वाले स्टूडेंट्स के लिए फी है 800 और जो NRI या ओवरसीज स्टूडेंट है उनके लिए फी है 7500। देखो सब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वैसे तो करेक्ट इन्फॉर्मेशन ही फिल करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है, तो उसके लिए आपको करेक्शन विंडो मिलेगी 8 अगस्त से लेके 12 अगस्त तक। फिर 20 अगस्त को आपको अपनी सिटी का पता लग जाएगा कि आपका नीट का पेपर, नीट का एग्जाम कौन सी सिटी में है। और जो हमारे एडमिट कार्ड होंगे एग्जामिनेशन मतलब 12 सितंबर से 3 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएंगे। ये तो आपको पता ही है कि 12 सितंबर को एग्जाम है, 3 घंटे का पेपर होगा आपका, 2 से 5 के बीच में होगा। अब हम बात करेंगे कि नीट के एग्जाम के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले इसमें आता है वैलिड मोबाइल नंबर। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो इस मोबाइल नंबर पे OTP आएगा। देन यू विल रिक्वायर ए वैलिड ईमेल आईडी। ईमेल आईडी अगर आपकी नहीं है तो पहले ईमेल आईडी बनाएं, उस ईमेल आईडी और पासवर्ड को पेपर पे लिख के रख लीजिए। अगर आप साइबर कैफे से रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो साइबर कैफे वाले की आईडी मत दीजिएगा। देन यू विल रिक्वायर आधार नंबर, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 10 to 200 KB के बीच में होना चाहिए और ये फोटोग्राफ JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। फोटोग्राफ में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या ध्यान रखना है आपके कि आपके उसमें ईयर्स विजिबल होने चाहिए एंड बैकग्राउंड शुड बी ऑफ व्हाइट कलर। फिर पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ, ये 4 इंच इंटू 6 इंच, 4 इंच और 6 इंच, ये 4 इंच और ये 6 इंच, इस साइज का पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ है। और फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए आपकी जो फोटो है पासपोर्ट और पोस्ट कार्ड साइज ये 10-10 निकलवा लीजिएगा और जितने भी डॉक्यूमेंट्स है सबकी एक कॉपी और 10-10 फोटोग्राफ्स आप पहले से ही रख लीजिएगा अपने पास। नेक्स्ट सिग्नेचर। सिग्नेचर आपको व्हाइट शीट पे ब्लैक पेन से करने हैं सिग्नेचर और इसका साइज होना चाहिए 4 to 30 KB के बीच में। नेक्स्ट लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, आपको एक व्हाइट शीट पे थंब इम्प्रेशन करने हैं और जब थंब इम्प्रेशन देंगे तो उस पे पेन से आप मत कीजिएगा, उसको इंक पैड से ही कीजिएगा और इसका साइज होना चाहिए 10 to 200 KB के बीच में। नेक्स्ट यू विल रिक्वायर आपकी जो 10th की मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट चाहिएगा और ये जो सर्टिफिकेट आप जब इसकी स्कैन कॉपी करेंगे तो 50 to 300 KB के बीच में होना चाहिए। नेक्स्ट यू विल रिक्वायर 12th की मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट एंड साइज शुड बी 100 to 300 KB के बीच में। ये दोनों डॉक्यूमेंट PDF फॉर्म में होने चाहिए और जो अब तक हमने ये बात की है ना आपके फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, ये सब JPG फॉर्मेट में होंगे और अब हम जितने भी डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे ये PDF फॉर्मेट में होने चाहिए। तो अगर किसी ने इस साल 12th पास की है और उनके पास अभी पासिंग सर्टिफिकेट नहीं है तो नॉट टू वरी, उसके लिए भी आपके पास ऑप्शन होगी। नेक्स्ट यू विल रिक्वायर गैप ईयर सर्टिफिकेट, तो उसके लिए आपको एफिडेविट या फिर सेल्फ डिक्लेरेशन की जरूरत पड़ेगी। एफिडेविट आप एडवोकेट से बनवा सकते हैं और ये उन स्टूडेंट्स को रिक्वायर होगा जिन्होंने 2020 या उससे पहले 12th पास की है। नेक्स्ट यू विल रिक्वायर कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST OBC या फिर फिजिकल डिसेबल कैंडिडेट हैं तो आपको उसके एडवांटेज लेने के लिए पहले से ही अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा और इसका साइज होना चाहिए 50 to 300 KB के बीच में। ये हमने बात कर ली फिजिकल डिसेबल्ड के लिए। देन यू विल रिक्वायर सिटीजन सर्टिफिकेट या फिर एम्बेसी सर्टिफिकेट एंड इट्स PDF साइज शुड बी 50 to 300 KB के बीच में। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पैटर्न ऑफ द टेस्ट। जो लास्ट ईयर तक 180 क्वेश्चंस आते थे, इस साल वो 200 क्वेश्चंस आएंगे। 50 इन फिजिक्स, 50 इन केमिस्ट्री, 50 इन बॉटनी एंड 50 इन जियोलॉजी। तो इसमें मेजर चेंज किस में आया है? बायोलॉजी में आया है। बायोलॉजी में जो आपके टोटल 90 क्वेश्चंस आते थे उसमें इतना क्लियरली मेंशन नहीं होता था कि बॉटनी के कितने आएंगे और जूलॉजी के कितने आएंगे। मोस्टली क्या होता था कि बॉटनी की वेटेज ज्यादा होती थी, पर अब से हमें श्योरिटी है कि इक्वल वेटेज मिलेगी बॉटनी और जूलॉजी दोनों को। तो इसमें क्या है, सेक्शन ए और सेक्शन बी में डिवाइड किया गया है हर सब्जेक्ट को। सेक्शन ए में 35 क्वेश्चंस होंगे, ये कंपल्सरी नेचर के होंगे, और सेक्शन बी में
15 क्वेश्चन होंगे, इसमें से हमें 10 क्वेश्चंस करने हैं। तो हर क्वेश्चन के कितने मार्क्स हैं? 4 मार्क्स। तो यहाँ से कितने मार्क्स का आएगा हमारे पास? 140 मार्क्स का। और जो सेक्शन बी है वहां से कितना आएगा हमारे पास? 40 मार्क्स का। ठीक है, तो इस तरह से जो फिजिक्स है वो कितने मार्क्स की हो गई? 180 मार्क्स की। सेम विद केमिस्ट्री, केमिस्ट्री 180 मार्क्स, बॉटनी आल्सो 180 मार्क्स एंड जियोलॉजी आल्सो 180 मार्क्स। तो टोटल आपका जो नीट का एग्जाम है अब भी 720 मार्क्स का है। उसमें बायोलॉजी जो इतना क्लियरली डिस्टिंग्विश नहीं था लास्ट ईयर तक कि बॉटनी और जियोलॉजी से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, अब की बार वो आपको कंफर्म्ड है कि बॉटनी से भी आपको 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और जियोलॉजी से भी आपको 45 नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अब इसमें क्या है कि ये क्यों किया है एनटीए ने, ये जो पैटर्न है नीट का वो क्यों चेंज किया है? इसके लिए देखो पॉसिबल रीजन ये है कि इस साल कोरोना की वजह से कई स्टेट बोर्ड ने अपने और सीबीएसई बोर्ड ने भी अपना जो सिलेबस है उसको रिड्यूस कर दिया था। तो एनटीए नहीं चाहता कि जिन बच्चों ने रिड्यूस्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग 12th पास की है उनको अब नीट में नुकसान हो जाए। तो ठीक है, उन्होंने 2 इसमें सेक्शन कर दिए हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में 35 क्वेश्चंस होंगे, तो मोस्ट चांसेस ये हैं कि जो ये 35 क्वेश्चंस हैं वो आपके रिड्यूस्ड सिलेबस से आए। ओके, तो 35 जो है मोस्ट चांसेस हैं कि वो आपके रिड्यूस्ड सिलेबस से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट सेक्शन बी में जो 15 क्वेश्चंस हैं उसमें चांसेस हैं, इसमें से आपको कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने? 10 क्वेश्चंस करने हैं। तो इसमें चांसेस हैं कि 10 क्वेश्चंस आए आपके रिड्यूस्ड सिलेबस से और 5 क्वेश्चंस आए जो टॉपिक आपके डिलीट हो गए थे अब की बात सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम से। तो चांसेस हैं कि 10 क्वेश्चंस आपके रिड्यूस्ड सिलेबस से आए और 5 क्वेश्चन आपके जो टॉपिक डिलीट हो गए थे उनसे आए। आई होप दिस इज क्लियर नाउ कि ये क्यों किया गया है। अब हम बात करेंगे लैंग्वेज के बारे में। जो एनटीए का पेपर होगा वो होगा आपका 13 लैंग्वेजेस में। ठीक है, तो इसमें स्टूडेंट्स को ये है कि अगर हम इंग्लिश के अलावा कोई और लैंग्वेज चूज करते हैं तो क्या हमारा पेपर इंग्लिश में भी आएगा? हाँ आएगा। अगर आपने इंग्लिश चूज की है तो आपका पेपर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में आएगा। लेकिन आपने अगर इंग्लिश के अलावा कोई और लैंग्वेज चूज किया, जैसे कि आपने बंगाली चूज की, तो आपका पेपर बंगाली और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएगा। अगर आप उड़िया चूज करते हैं तो आपका पेपर उड़िया और इंग्लिश दोनों में आएगा। पर अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज को चूज किया तो आपका पेपर सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही आएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है लैंग्वेज के बारे में। नेक्स्ट नाउ वी विल टॉक अबाउट एज एलिजिबिलिटी। तो अगर आपको इसी साल नीट देना है देन यू शुड बी ऑफ 17 ईयर्स ऑन और बिफोर 31st of December 2021। लोअर एज लिमिट क्या है इसमें? यू शुड बी बोर्न ऑन और बिफोर 31st of December 2004। अपर एज लिमिट क्या है? 25 ईयर्स की है। लेकिन अगर आप SC, ST, OBC, नॉन क्रीमी लेयर या फिर फिजिकल डिसेबल कैंडिडेट में आते हैं तो आप 30 इयर्स की एज तक अपीयर हो सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।